हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुशांत। आज से मैं बिहार स्पेशल का जो प्रीवियस ईयर है उसका मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम चाहे बीपीएससी टीचर हो, बिहार दरोगा हो, और जो 69th बीपीएससी है जिसका एग्ज़ाम 30 सितंबर 2023 को होगा, उसको टारगेट में लेकर बनाया गया है। तो आज का पहला प्रैक्टिस सेट जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, बिना समय को बर्बाद करते हुए चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो पहला ऑप्शन है गया, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है भागलपुर, चौथा ऑप्शन है बोध गया, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ई, जो कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो घिरा कौन सा है भाई? तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वो होगा आपको राजगीर, जो कि प्रारंभ में मगध की राजधानी थी। और जहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि राजगीर में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के समय में। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। और बिहार में इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जीरादेई, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपको जीरादेई गांव में, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और कितने ईस्वी में हुआ था इसका जन्म? तो इसका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को। तीसरा क्वेश्चन है, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? पहला क्वेश्चन है हजारीबाग, दूसरा है पटना, तीसरा है आरा, चौथा है छपरा, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हजारीबाग। और हजारीबाग उस समय किसके अंतर्गत आता था? बिहार राज्य में ही, बिहार का ही एक अंग था, बिहार के ही रीजन में पड़ता था। लेकिन वर्तमान में वो किसका हिस्सा है? तो वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, चूँकि बिहार से झारखंड अलग हो गया था, तो हजारीबाग वर्तमान में झारखंड राज्य में पड़ता है। चौथा क्वेश्चन है आज का, बिहार की चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है? पहला ऑप्शन है पुरापाषाणिक संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है मध्यपाषाणिक संस्कृति, तीसरा ऑप्शन है नवपाषाणिक संस्कृति, चौथा ऑप्शन है ताम्रपाषाणिक संस्कृति, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा चौथा क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नवपाषाणिक संस्कृति जो है चिरांद नामक पुरास्थल की एक पहचान है। और चिरांद कहाँ पड़ता है? यह बिहार के छपरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ से क्या क्या मिला था? हड्डी मिले थे एवं पत्थरों के जो औजार थे वो यहाँ से मिला था। पांचवा क्वेश्चन है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, दूसरा है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, तीसरा ऑप्शन है सेवा समिति, चौथा ऑप्शन है सोशल सर्विस लीग, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी बाबा ठाकुर दास के द्वारा। और ये कितने ईस्वी में हुई थी? 1906 ईस्वी में। इसका एक ही उद्देश्य था कि धार्मिक ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिक को आगे बढ़ाना, जो इनके उद्देश्य थे। छठा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? जो कि सबको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है जगन्नाथ मिश्र, दूसरा ऑप्शन है ललित नारायण मिश्रा जी, तीसरा ऑप्शन है जयराम दौलत राम जी, चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण जी, पांचवा उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जयराम दौलत राम जी थे। और ये कब से कब तक थे? 15 अगस्त 1947 से लेकर या 11 जनवरी 1948 तक अपने पद पर बने रहे। सातवां क्वेश्चन है आज का, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम आबादी थी? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5, और जो पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 जिले थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम थी। वो कौन कौन से जिले थे? तो वो पहले जिले का नाम था शिवहर, दूसरे का नाम था शेखपुरा, और जो तीसरे का नाम था वो था आपको लखीसराय। तो 3 जिले जिनकी जनसंख्या 10 लाख से कम थी 2011 की जनगणना के अनुसार, वो था शिवहर, शेखपुरा, लखीसराय। लेकिन जब वर्तमान की सेंसस रिपोर्ट आएगी तो उसमें तो ये तो लाख छोड़िए बहुत आगे निकल गया होगा।
8वां क्वेश्चन है, बिहार में निम्न में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर अनाज का उत्पादन अधिक है? पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा ऑप्शन है गेहूँ, तीसरा ऑप्शन है मक्का, चौथा ऑप्शन है जौ, पाँचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मक्का। मक्का का उत्पादन जो है बिहार में प्रति हेक्टेयर बहुत ज़्यादा है। अगर 2019-20 के रिपोर्ट को ले लिया जाए, 2019-20 में मक्का का उत्पादन बिहार में 38.46 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था बिहार में मक्का का, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है। 9वां क्वेश्चन है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन कौन से हैं? पहला ऑप्शन है मधुबनी और पूर्वी चंपारण, दूसरा ऑप्शन है मधुबनी और दरभंगा, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी चंपारण और दरभंगा, चौथा ऑप्शन है पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, पाँचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी मधुबनी और दरभंगा, जो कि बिहार के दो ऐसे जिले हैं जो कि मछली उत्पादन के मामले में बिहार राज्य में प्रथम स्थान पे है। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो भारत में जो है वो कौन से राज्य टॉप पे है? तो वो हो जाएगा आपको पश्चिम बंगाल जो राज्य जो है पूरे भारत में टॉप पर है मछली उत्पादन में। 10वां क्वेश्चन है, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष रैंकिंग की दाल कौन सी है? पहला ऑप्शन है मसूर और चना, दूसरा ऑप्शन है मूंग और चना, तीसरा ऑप्शन है मूंग और मसूर, चौथा ऑप्शन है मसूर और खेसारी, पाँचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मूंग और मसूर जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है बिहार राज्य में। और साथ ही साथ दाल के उत्पादन में जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान ये सारे अग्रणी राज्य है, कर्नाटक ये सब अग्रणी राज्य है। 11वां क्वेश्चन है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, दूसरा ऑप्शन है सीतामढ़ी, तीसरा ऑप्शन है गोपालगंज, चौथा ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, पाँचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला है। साथ ही साथ अगर राज्य पूछे पूरे देश में कौन सा राज्य टॉप पे है गन्ना उत्पादन में, तो वो हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश। 12वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? पहला ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण, दूसरा ऑप्शन है औरंगाबाद, तीसरा ऑप्शन है रोहतास, चौथा ऑप्शन है भोजपुर, पाँचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 12वां क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन सी रोहतास। और अगर रोहतास में बोला जाए तो विश्व का चौथा सबसे लंबा डैम है, जिसका नाम क्या है? इंद्रपुरी डैम है, जिसकी लंबाई विश्व में तो चौथे स्थान पे है लंबाई के मामले में। 13वां क्वेश्चन है, बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम महिला साक्षरता दर थी? तो पहला ऑप्शन है किशनगंज और मधेपुरा, दूसरा ऑप्शन है सुपौल और सहरसा, तीसरा ऑप्शन है सुपौल और मधेपुरा, चौथा ऑप्शन है किशनगंज और सहरसा, पाँचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी किशनगंज और सहरसा, तो एक ऐसे ज़िले थे जहाँ पे महिला साक्षरता दर पूरे बिहार में सबसे कम थी। 14वां क्वेश्चन है, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2021-22 में कितनी है? तो पहली बात तो ये जान लीजिए, ये जो क्वेश्चन है चूँकि आप बोलेंगे प्रीवियस है तो 21-22 कैसे आ गया, तो चूँकि यहाँ पे था 19-20, तो मेरा मानना ही है ना कि जो भी क्वेश्चन अपडेट होने वाले हैं तो जो अपडेट होने वाले क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं अपडेट कर दूँगा। तो जो कि आपको अभी के अनुसार सेंसस या कोई भी रिपोर्ट पूछा जाएगा तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो वर्तमान जो क्वेश्चन होंगे जो चेंज हो गए होंगे उसको मैं चेंज कर दूँगा। बाकी जो चेंज होने वाला नई चीज़ है वो कभी चेंज कर ही नहीं सकते, हिस्ट्री और जो भी बिहार विशेष का है। तो क्वेश्चन है, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2021-22 में कितनी है? तो पहला ऑप्शन है 12%, दूसरा है 11%, तीसरा है 10.98%, चौथा है 11.94%, पाँचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 10.98% विकास दर थी बिहार की 2021-22 में। 15वां क्वेश्चन है, बिहार राज्य सकल राज्य मूल वर्धित GSVA में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2021-22 में डैश है? पहला ऑप्शन है 22%, दूसरा है 23%, तीसरा है 21.1%, चौथा ऑप्शन है 22.2%, पाँचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21.1%। बिहार के अगर राजस्व में बोला जाए तो राजस्व में कृषि उत्पादन और जो इससे संबंधित क्षेत्र है उसका बहुत पहला योगदान है, टॉप पे है ये राजस्व देने में कृषि रिलेटेड जितने भी चीज़ें। और ये वर्तमान का क्वेश्चन है जिसको मैंने अपडेट किया। 16वां क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी?
पहला ऑप्शन है 4767, दूसरा ऑप्शन है 60 से 73 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है 40 से 70 मेगावाट, चौथा ऑप्शन है 7000 मेगावाट, पाँचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी 6073 मेगावाट, मतलब 6073 मेगावाट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह जी जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? पहला ऑप्शन है 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को, दूसरा ऑप्शन है 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को, तीसरा ऑप्शन है 20 अप्रैल 1858 ईस्वी को, चौथा ऑप्शन है 25 अप्रैल 1858 ईस्वी को, और जो पाँचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन है 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को वीर कुंवर सिंह जी जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। और वीर कुंवर सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो कितने ईस्वी में हुआ था वो आप ऑप्शन में बताइएगा। 18वां क्वेश्चन है, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो पहला ऑप्शन है कहाँ पे हुआ था? बंगाल में, दूसरा है अवध में, तीसरा ऑप्शन है बिहार में, चौथा ऑप्शन है पंजाब में, और पाँचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, क्योंकि उस समय देवघर भी बिहार में ही था। वो तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुआ तो वो झारखंड का हिस्सा बन गया। 19वां क्वेश्चन है, सन 1858 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था, किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है मुंशी सूरजमल ने, दूसरा ऑप्शन है राय रोशन लाल ने, तीसरा ऑप्शन है बाबू गुरु प्रसाद सेन ने, चौथा ऑप्शन है कृष्ण भट्ट ने, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबू गुरु प्रसाद सेन जी ने बिहार हेराल्ड शुरू की थी। और ये जो पत्रिका थी ये किस भाषा में थी? तो ये जो पत्रिका थी इसकी भाषा थी अंग्रेजी। और अगर बिहार की हिंदी भाषा पत्रिका की बात की जाए तो वो कौन सी थी? वो थी आपको बिहार बंधु, जो कि हिंदी भाषा की पत्रिका थी। 20वां क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? पहला ऑप्शन है 2012 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 2014 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 2018 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 2020 ईस्वी में, पाँचवा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2018 ईस्वी में बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट स्थापित की गई थी, जिसका उद्देश्य यही था कि यातायात की जो सुविधाएं हैं उनको सुधारा जाए, यातायात के रूल नियम इस सारी चीज़ों को इसके माध्यम से सुधार की जाए उसमें। 21वां क्वेश्चन है, बिहार में ग्राम पंचायत का अंतिम चुनाव हुआ था? पहला ऑप्शन है 1997 में, दूसरा है 1998 में, 78 में, तीसरा है 1995 में, चौथा है 1996 में, पाँचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1978 ईस्वी में बिहार में ग्राम पंचायत का अंतिम चुनाव हुआ था, और 2001 से ग्राम पंचायत का रेगुलर चुनाव होने लगा। अगर बोला जाए पूरे भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, तो वो आपको हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। 22वां क्वेश्चन है, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 7, चौथा ऑप्शन है 6, पाँचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, 9 हो जाएगा। बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या 9 है। 23वां क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1921 ईस्वी में, दूसरा 1916 ईस्वी में, तीसरा 1917 ईस्वी में, चौथा 1918 ईस्वी में, और पाँचवा उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको 23वां क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि बिहार के चीफ जस्टिस कौन है, तो वो हो जाएंगे आपको विनोद चंद्रन जी, बिहार में वर्तमान के चीफ जस्टिस हैं, और ये कहाँ से आए हैं? केरल से आए हैं। 24वां क्वेश्चन है, संख्या की दृष्टि से बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पहला ऑप्शन है मुंडा, दूसरा ऑप्शन है उराव, तीसरा ऑप्शन है संथाल, चौथा ऑप्शन है पहाड़िया, पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाल, जिनकी जो पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन की कितनी है? 1.3%, मतलब 1.3%। आज का लास्ट क्वेश्चन 25वां जो है, ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सुनिए। बिहार में साक्षरता की दर कितनी है? पहला ऑप्शन है 28%, दूसरा ऑप्शन है 32%, तीसरा ऑप्शन है 42%, चौथा ऑप्शन है 38%, और
जो पाँचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो आपको आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 38%। और आप लोग कन्फ्यूज होंगे आखिर 38% तो जनसंख्या नहीं है बिहार में वर्तमान। तो सही है, आप लोग भी सही है और ये क्वेश्चन भी सही है। क्योंकि ये क्वेश्चन कैसे सही है, तो ये जो रिपोर्ट है वह 1991 के जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार ये क्वेश्चन है। लेकिन वर्तमान में अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो जो साक्षरता दर है वो आपको हो जाएगी बिहार में 62.8% साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। अभी वर्तमान तो अभी तो नहीं आया सेंसस, लेकिन उसमें साक्षरता दर बढ़ा होगा बिहार का। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था जो कि आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने शुरू की है। तो आप लोगों का सहयोग बना रहे ताकि मैं नेक्स्ट टेस्ट में इससे ज़्यादा एनर्जी के साथ आप लोगों के बीच आ सकूं। मेरा नाम है सुशांत कुमार। ये जो मेरा चैनल है ज़िंदगी तक है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और इस सारे क्वेश्चन का PDF आपको इस लिंक में दे दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।